हेलो लर्नर्स। जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है, बहुत तरह तरह की फेसेस वी आर वाचिंग हेयर, स्माइलिंग, एंग्री, एक्साइटिंग। सो ऑल दीज आर इमोशंस। आज का हमारा जो टॉपिक है इंटरजेक्शन, एक्चुअली इट कनेक्ट्स विद द इमोशंस। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट एक्चुअली इट इज नॉट रिलेटेड टू द ग्रामेटिकल पार्ट। ओके, इंटरजेक्शन का एक अपना ही सेपरेट रोल है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसके बारे में आज हम गो थ्रू करेंगे एंड सीखेंगे। सो व्हाट इज एन इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन को हम आगे समझने से पहले इसको एक सेंटेंस के थ्रू सीखेंगे कि जब हम डे टू डे लाइफ में कुछ बात करते हैं, या राइटिंग स्किल्स, जैसे हम कुछ ऐसे राइटिंग लिखते हैं या कुछ आंसर लिखते हैं, या सपोज अगर हम बुक्स लिख रहे हैं, तो उसमें इंटरजेक्शन का रोल क्या होता है। अगर आप एक एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, या आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, या आप कॉमा का यूज करते हैं, तो उससे सेंटेंस की फीलिंग्स या सेंटेंस का इमोशन, या जो जो भी उन सेंटेंसेस को बोल रहा है, उनका मीनिंग किस तरह से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक सेंटेंस आप देख रहे हैं, माई ब्रदर लाइक्स पिज्जा एंड माई सिस्टर लाइक्स आइसक्रीम। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कॉमा कहाँ पर रखा है? इधर, दिस इज कॉमा। ओके, my brother likes pizza and my sister likes ice cream. That means we are giving a general statement about liking of my brother and sister. मैं सिंपली बोल रही हूँ कि मेरे ब्रदर को पिज्जा पसंद है एंड मेरी सिस्टर को आइसक्रीम पसंद है। माई ब्रदर लाइक्स पिज्जा एंड माई सिस्टर लाइक्स आइसक्रीम। सिंपल मैंने एक सेंटेंस बोल दिया। नाउ वॉच दिस सेंटेंस अगेन, बट नाउ द पोजिशन ऑफ द कॉमा हैज बीन चेंज्ड। अभी हमने यहाँ पर पिज्जा के बाद कॉमा रखा था। इस दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं, माई ब्रदर लाइक्स पिज्जा एंड माई सिस्टर कॉमा लाइक्स आइसक्रीम। अभी इस दूसरे सेंटेंस में द इमोशंस ऑफ द पर्सन हु इज स्पीकिंग दिस सेंटेंस इज टोटली चेंज्ड। अभी आप मेरा साउंड सुनिएगा कि मैं इसको हिंदी में कैसे बोलती हूँ। माई ब्रदर लाइक्स, सॉरी इंग्लिश में ही मैं इसको स्टेट कर रही हूँ। माई ब्रदर लाइक्स पिज्जा एंड माई सिस्टर लाइक्स आइसक्रीम। मतलब in the first sentence I didn't emphasis in any particular person, not the brother or the sister। ना तो मैंने ब्रदर के ऊपर कुछ एम्फोसिस किया है, ना ही मैंने सिस्टर के ऊपर कोई एम्फोसिस किया है। बट इन द सेकेंड सेंटेंस आई एम एम्फोसाइजिंग ऑन द वर्ड सिस्टर। मैं सिस्टर के ऊपर एम्फोसाइज कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर जोर डाल रही हूँ कि मैंने जनरली बोल दिया कि मेरे ब्रदर को तो पिज्जा पसंद है, लेकिन मेरी सिस्टर उसे आइसक्रीम पसंद है। मतलब सेंटेंस का जो इमोशंस हैं या सेंटेंस कहने का तरीका है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है अगर हम इंटरजेक्शन के जो सिंबल्स होते हैं उनको किसी प्लेस पर रखते हैं, जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में जनरल स्टेटमेंट है, बट नीचे वाले सेंटेंस में एम्फसाइज कर रहे हैं हम लोग सिस्टर के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं कि एक इमोशंस है, एक फीलिंग्स है, जो हम बोलने के तरीके पे डिपेंड होता है कि हम कोई भी सेंटेंस को किस तरीके से बोल रहे हैं, उस इमोशंस को दर्शाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट इज interjection is a word that is added to a sentence to convey emotion or show sounds। मतलब हमारी आवाज, जब भी हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, तो हमारे अंदर से साउंड कैसा निकल रहा है, उस आवाज में से हमारे किस तरह के वर्ड्स निकल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन इज वन ऑफ द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिस तरह से हमने अभी पीछे के वीडियोस में पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, तो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें से इंटरजेक्शन जो है वो एक पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। करेक्ट। Interjection are not grammatically related to any other part of the sentence. So already we have shared this information कि ग्रामेटिकली ये किसी सेंटेंस के साथ रिलेटेड नहीं होता है, इसका एक अपना सेपरेट रोल है यूज करने का। दे आर अनकॉमन इन फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग्स एक्सेप्ट इन डायरेक्ट कोटेशंस। तो जब भी हम फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग लिखते हैं या स्कूल का कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे या ज़्यादातर इवन बड़े भी अ, 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 इसको यूज़ नहीं करते हैं। अनकॉमन मीन्स कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग सिंपल लिखते चले जाते हैं। जनरली वी इग्नोर द यूजिंग ऑफ इंटरजेक्शन। बट जब हम कोटेशंस लिखते हैं, तो कोटेशंस में हम लोग ज्यादातर इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, तो आपने देखा होगा हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ही सेड, फिर हम लोग कॉमा लगाते हैं एंड देन इन्वर्टेड कॉमर्स, देन व्हाट ही सेड। तो उसमें हम कोटेशंस, जब हम इन्वर्टेड कॉमर्स लिखते हैं, तो जो भी सेंटेंस उस पर्सन ने बोला है वो हम एज इट इज लिख देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू पिकनिक। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। ठीक है, तो अभी हमने उसने जो बोला उसको हमने एज इट इज इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया। या फिर कुछ कोट्स होते हैं, आपने देखा होगा कुछ कोट्स होते हैं, कोटेशंस होती हैं जो किसी सेलिब्रिटीज ने बोला होता है उनके बारे में, या हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो हिस्ट्री में बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने कुछ कुछ कोटेशंस बोले हैं, तो वो कोटेशंस को हम लोग इंटरजेक्शन के थ्रू सेंटेंस में ऐड करते हैं। दे मोस्ट ऑफन शो इमोशन एंड एक्साइटमेंट। तो ज्यादातर हमारे जो इंटरजेक्शन होता है वो क्या बताता है, हमारी इमोशंस बताता है एंड एक्साइटमेंट, हम लोग किसी चीज को लेके क्या एक्साइटमेंट में है। यूजुअली एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट फॉलोज एन इंटरजेक्शन। तो एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन एक मार्क होता है, अभी हम आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑसम, ऑसम के पास में ये हमारा इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जैसे आप यहाँ पे एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ऑसम, आवर टीम वॉन द गेम। अभी अगर आप सपोज टू टू टीम्स आर डिवाइडेड टू प्ले द football match or the cricket match, and you are one of the part of that team. So suppose your team has been won, now you are excited and you said awesome, our team won the game। मतलब आप कितने एक्साइटेड, आपने ऑसम वर्ड को अलग से बोला, एंड आवर टीम वॉन द गेम, ये सेंटेंस आपने अलग से बोला। नेक्स्ट आपने बोला हे डोंट टीज मी। नाउ दिस सेंटेंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अबव सेंटेंस, हे डोंट टीज मी। सपोज आपको कोई चिढ़ा रहा है, आपकी कोई नकल उतार रहा है, या आपको कोई बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है, तो आपने उसको क्या बोला, हे, यू जस्ट पॉइंट आउट द फिंगर ऑफ टुवर्ड्स द अदर पर्सन। आपने दूसरे पर्सन को बोला हे, मीन्स यू आर गिविंग द वार्निंग, आप उसको वार्निंग दे रहे हैं, डोंट टीज मी, मुझे चिढ़ाओ मत। ओके, तो आप देख रहे हैं ऑसम वर्ड, यहाँ पर ऑसम के साथ भी हमने एक्सक्लेमेशन किया, हे के साथ भी हमने एक्सक्लेमेशन किया, बट दोनों ही वर्ड्स में हमारा जो फीलिंग्स है, हमारा जो इमोशन है वो चेंज है। ऑसम में हम एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, हे में हम वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। Common interjections stand by themselves and show excitement or emotions, as we already discussed. So these are some words that we use as an interjection: awesome, hey, no, yes, wow। अब आप सोच रहे होंगे कि ये no, yes हमारा interjection कैसे हो सकता है। yes, कभी कभी हम बहुत excited होकर no, yes,
इस तरह से बोलते हैं। तो ये हमारे सारे इंटरजेक्शन वर्ड्स ही कहलाते हैं। ये कास या ये भी इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। अगर हम सेंटेंसेस के थ्रू इनको पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, तो आपको ये एक एक वर्ड का प्रॉपर मीनिंग भी डिस्कस करेंगे। ओ नो, तो ये तो हमारे जनरली है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। ऑसम, हे, नो, यस, वाओ, ओ नो। तो ये हमारे सारे वर्ड्स क्या होते हैं, इन सब के साथ हमने क्या यूज किया है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। इन सबको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। सम इंटरजेक्शंस शो साउंड्स। तो कुछ इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो हम बोलते नहीं है एक्चुअली, वो हमारे मुंह से निकलते नहीं है। वी आर अनेबल टू स्पीक आउट दैट वर्ड एक्चुअली, जस्ट वी थ्रू आउट द साउंड। हमारे मुंह से एक साउंड निकलती है, आओ, आ, हम्म। आपने कभी देखा होगा कि हम बातों बातों में इस तरह की साउंड्स निकालते हैं, या फिर जस्ट वॉच द इंग्लिश मूवीज एंड यू विल वॉच द सब टाइटल्स ऑफ दीज वर्ड्स। उसमें ये वर्ड्स ज्यादातर सब टाइटल्स में होते हैं। वो कुछ बोल नहीं रहे होते हैं, बट उनके मुंह से कुछ साउंड निकल रहा होता है। तो वो भी हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं। वो साउंड्स हमारी क्या होती है, फीलिंग्स वाली साउंड होती है। हमारे अंदर कुछ इमोशंस चल रहा होता है, या तो हम सोच रहे होते हैं, या आइडियाज हमारे माइंड में आ रहे होते हैं, या हम एक्साइटेड होते हैं, सैड होते हैं, तो ये साउंड्स निकल कर आती हैं। वाई शुड वी यूज इंटरजेक्शंस इन आवर राइटिंग। हमें अपनी राइटिंग में इंटरजेक्शंस क्यों यूज करना चाहिए? यस, इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज इंटरजेक्शंस इन योर राइटिंग, स्पेशली व्हेन यू राइट एनी पैराग्राफ, व्हेन यू राइट एनी बुक्स। अगर कोई लोग बुक्स लिख रहे हैं, अगर आप इंटरजेक्शन यूज नहीं करेंगे तो आपके सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ओके, सो एक्सप्रेस योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जब हम बुक्स पढ़ते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक्स पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा फील होता है कि वो सिचुएशन हमारे सामने एक्चुअल में प्ले हो रही है। वी जस्ट कनेक्ट आवरसेल्व्स टू द एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट। ऐसा लगता है कि हमारे सामने वो एक्चुअल सिचुएशन है। सो वो जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग इंटरजेक्शन। हम लोग क्योंकि इंटरजेक्शन यूज करते हैं, हम लोग साउंड ऐसे देते हैं, तो इसीलिए नॉवेल्स पढ़ना या बुक्स पढ़ना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमें रियल लाइफ से कनेक्ट करती हैं। ओ नो, आउच, दैट हर्ट्स। तो कई बार जब हम इस तरह के इंटरजेक्शंस यूज करते हैं, ओ नो, आउच, दैट हर्ट्स मींस कई बार हमें, हम कहीं ठोकर खा जाते हैं, या कोई बात सुनकर हमें दुख होता है, या सपोज कुछ गलत हमसे हो जाता है, तो हम लोग उसमें इस तरह के इंटरजेक्शंस यूज करते हैं। इफ इट्स अ माइल्ड फीलिंग, जस्ट यूज कॉमा। सो अगर हम लोग कुछ माइल्ड फीलिंग है, ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो हम लोग उसमें भी हम लोग कॉमा वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, हे, आर यू गोइंग टू, क्या तुम भी जा रहे हो? नेक्स्ट इज शो हेजिटेशन, ऑल्सो सेट ऑफ बाय अ कॉमा। कई बार कुछ हेजिटेशंस होती है, सपोज यू एंड योर सिस्टर सिटिंग टुगेदर एंड हैविंग अ पीस ऑफ केक इन अ सिंगल प्लेट। ओके, सो यू आर जस्ट शेयरिंग योर केक, एंड एट द लास्ट बाइट, जब उसका लास्ट बाइट बच जाता है, तो आपने उसको पूछा, डू यू वांट दैट लास्ट बाइट? सो यू आर हेजिटेटिंग। जस्ट इमेजिन कि आप अपने फ्रेंड के साथ हैं, या आप अपने सिबलिंग्स के साथ हैं, और जो भी प्लेट में लास्ट बाइट बच जाता है, यू वांट टू ईट दैट, एंड जस्ट इन द वे ऑफ हेजिटेशन यू जस्ट आस्क्ड, डू यू वांट दैट लास्ट बाइट? तो उसमें हम लोग इस तरह से कॉमा, मतलब करके कॉमा हमने लगा दिया। कॉमा मीन्स हम लोग पॉज लिया यहाँ पर, इसका मतलब होता है हम लोगों ने उस सिचुएशन में पॉज लिया, हम लोग कुछ सेकंड के लिए रुक गए हैं। एक्सप्रेस सरप्राइज, ये वाले वर्ड्स कैसे होते हैं? एक्सीलेंट, वाओ, दैट्स ऑसम। यहाँ पे हमने सब में क्या लगाया हुआ है? एक्सक्लेमेशन। यहाँ पे हमने सब में एक्सक्लेमेशन लगाया हुआ है। तो ये वाले वर्ड्स क्या होते हैं? सरप्राइज। जब हम बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होते हैं, हैरान होते हैं, तो उसमें हम ज्यादातर इस तरह के एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। शो कंफ्यूजन, तो हु, आई डोंट गेट इट,
तो कई बारी हमें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, या हम कुछ चीज दोबारा से पूछना चाह रहे हैं, तो हम लोग हम्म हम लोग इस तरह हूँ मतलब अंदर ही अंदर इसको साउंड को निकालते हैं, तो वो हमें कंफ्यूजन शो करता है। शो आउटरीच। आउटरीच मीन्स हम लोग अंदर का गुस्सा बाहर निकालते हैं, या फिर गुस्से में हम बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं बोलते। हमारा जो नो होता है, नो वर्ड ही सफिशिएंट होता है टू शो आर एंगर, किसी को भी दिखाने के लिए। नो, यू कैन डू दैट, नहीं तुम यह नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं कि इंटरजेक्शन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सेंटेंसेस में। सिर्फ एक वर्ड से हमारा पूरा मीनिंग क्लियर हो जाता है कि हम लोग कई बारी किस सिचुएशन में क्या बात कर रहे हैं, क्या हमारी फीलिंग्स हैं, वो हम लोग एक वर्ड से सामने वाले को बता देते हैं। हाउ कैन यूजिंग इंटरजेक्शंस हेल्प यू? अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है कि हमें इंटरजेक्शन क्यों यूज करना चाहिए, ये हमें क्यों हेल्प करते हैं। सो कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज क्लियरली, जैसे कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में बोला था, कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज क्लियरली। अगर हम इंटरजेक्शंस यूज नहीं करेंगे, अगर हम प्रॉपर कॉमा का यूज नहीं करेंगे, अगर हम प्रॉपर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज नहीं करेंगे, तो कई बारी वट एवर द मैसेज वी वांट टू डिलीवर टू द अनदर पर्सन, इट कैन बी अ मिसकम्युनिकेशन। कई बारी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, हम लोग बोलना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ और है, जस्ट बिकॉज ऑफ just because of not writing clearly or not saying clearly your sentences. So इसीलिए communication में बहुत important role play करता है interjection. Demonstrating you have control over your writing means interjection हमें बताता है कि हमें कहाँ पर पॉज लेना चाहिए, कहाँ पर हमें एक्साइटमेंट दिखानी चाहिए। मतलब हमारी राइटिंग स्किल्स में वो एक कंट्रोल लाता है, कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन लगाना है, कहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे हमें कॉमा लगाना है। सो हमारी राइटिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हमारी लाइफ में हम लोग अगर लगातार सुबह से शाम तक कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो वी विल बी टायर्ड। ओके, इसी तरह से अगर हम लोग एक पैराग्राफ लिखते हैं और अगर हम उसमें कहीं पे पॉज नहीं देंगे, तो वो बहुत, जो पैराग्राफ होगा वो बहुत हौच पौच लगेगा, वो ज्यादातर किसी को समझ नहीं आएगा, एंड इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग नहीं होगा। आप बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स में अगर कहीं कहीं पर भी इंटरजेक्शन यूज नहीं होगा, तो आपको बुक भी बोरिंग लगेगी, आपको लगेगा कि कोई सिचुएशन है ही नहीं, आप लोग जस्ट रीडिंग करे जा रहे हैं। मेकिंग योर राइटिंग मोर एक्साइटिंग एंड फन टू रीड, जैसे कि ऑलरेडी अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आप जब लिखेंगे तो आपकी राइटिंग, जो पढ़ने वाला होगा उसको पढ़ने में मजा आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय चैनल। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे, और आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपको मेरे जो भी नेक्स्ट वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।